बोल के ख़त्म कर दिए इसको। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में हम लोग सेकेंड टॉपिक को हम लोग कर रहे हैं। कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का पहला हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे पहला हम लोग कर्व के बारे में पढ़ चुके हैं, कर्व क्या होता है। उसके बाद हम लोग स्मूथ कर्व पे आए। आप थोड़ा सा समझ लें इसको, क्या क्या चीज़ आपको इसमें क्लियर करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला तो हम लोग कर्व करना है, ठीक है। तो कर्व का ही नाम होता है पथ बोले, या इसको पाथ बोले, या इसको आर्क बोले, ये सारा चीज़ एक ही नाम होता है आपका। कर्व जो हो एक्चुअली होता है क्या है, मान लेते हैं आप जेड ऑफ टी है, ये अगर जेड ऑफ टी है आपका, और ये एक्स ऑफ टी है प्लस आयोटा वाई ऑफ टी, वे टी इज बिलोंग्स टू क्या होगा, ए बी। ये क्या होगा, टी क्या होगा, ए से बिलोंग करेगा। तो और ये जो होगा हम लोग का जेड ऑफ ए, जेड ऑफ ए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे। जेड ऑफ ए को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कहेंगे, और जेड ऑफ बी को बोलेंगे क्या हम लोग, एंडिंग पॉइंट, ठीक है। हम लोग इसको एंडिंग पॉइंट कहेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, जैसे ये हम लोग कर्व है, ये जो होगा हम लोग को जेड ऑफ बी होगा, और ये जेड ऑफ क्या होगा, ए होगा। ये जो होगा जेड ऑफ टी होगा, और ये एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई टी होगा, ठीक है। वेयर टी इज बिलोंग्स टू ए बी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, ये आपका एक कर्व होता है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो कर्व में आपको ये देखना है कि आपको ये जो है पैरामीट्रिक फॉर्म का होता है। ये आपका जो है एक पैरामीट्रिक फॉर्म का होता है। आप पैरामीट्रिक फॉर्म है, इसको आप अगर चेंज करना चाहेंगे, आप इसको इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन फॉर्म, तो आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, और उसका ग्राफ का हम लोग नेचर को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म, ये तो आपको मैं ये बता दिया आपको कर्व का, ये आपको डेफिनेशन था, और ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म से इसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं अगर कर्व का, तो एक कर्व का एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 4t स्क्वायर। जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है, 4t स्क्वायर, इसको या 2t स्क्वायर लेते हैं यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस 4t आयोटा, ठीक है, 4t आयोटा। ये जो है आपका t बिलोंग्स किसे कर रहा है, आपका 0 से 2 तक, 0 से 2 तक इसका बिलोंग्स कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ये आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। इस पैरामीट्रिक फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो देख लें इसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे चेंज करेंगे, इसको आप इस चीज़ को समझ लें कि कार्टेशियन फॉर्म इसको हम लोग कैसे चेंज कर लेंगे इसको, ताकि आपको तब आप स्मूथ कर को आसानी से समझ सकते हैं आप। तो इसको हम लोग एक चीज़ समझ लेंगे इसे, जैसे कि आप जेड ऑफ टी है, तो आप इसको ये कंपेयर कर लें आप, जेड ऑफ टी जो होगा, जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या है आपका, इसको ये होता है एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई टी। ये जो वैल्यू है क्या है आपका 2t स्क्वायर प्लस क्या है 4t आयोटा, और वेयर जो है t बिलोंग्स टू क्या है यहाँ पे 0 और 2 का, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना, आप देखें x का वैल्यू क्या है 2t स्क्वायर, और y का वैल्यू कितना है 4t, ठीक है। आप इसमें वैल्यू को पुट कर दें आप, यहाँ से t का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखें t इक्वल्स टू वाई बाई 4 होगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू वाई बाई 4 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y स्क्वायर बाई 16, इसको कटा दें आप 8, तो ये आपका होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये आपका एक पैराबोला बन गया, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और अब इसका हम लोग x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू देख लें आप, x इससे बिलोंग करेगा, तो t का वैल्यू पुट करेंगे आप x में, आपका यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आपका क्या होगा, पहला तो 0 होगा, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 2 से 8 हो जाएगा यहाँ पे। और y का अगर लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या होगा 4t, मतलब पहले तो 0 होगा, फिर 4 2 से क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर 4 2 से क्या होगा 8 हो जाएगा। तो ये भी होगा आपका 0 से 8। और यहाँ पे देख लें x का वैल्यू हम लोग 0 पुट किए हैं, t का वैल्यू 0, तो यहाँ पे तो पहला 0 हो गया, फिर हम 2 पुट करेंगे तो ये आपका 2 का स्क्वायर 4 2 से 8 आएगा। फिर इसका हम लोग अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करें तो कर्व भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसका। ये सारी चीज़ का यूज होगा आपका, इसलिए हम इसको आपको समझा देते हैं। ये इसका पैराबोला हो जाएगा आपका इस टाइप के, और ये जो कर इसका ये होगा आपका, ये जो होगा उसका फोकस होगा, मतलब यहाँ पे होगा 4 0 हो जाएगा, और ये आपका हो गया कर्व इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू क्या होगा 8x। तो इस तरह करके ये जो इक्वेशन निकल गया आपका, ये इक्वेशन कैसा निकल गया आपका, ये जो निकल गया आपका कार्टेशियन फॉर्म। अब हम लोग इसी चीज़ को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं, या हम लोग ये यहाँ पे स्मूथ कर्व को हम लोग डिस्कस करेंगे, स्मूथ कर्व क्या होगा। इसके बाद हम लोग क्लोज कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप
स्मूथ कर्व का। तो स्मूथ कर्व में जो है यहाँ पे 4t² लिख दें, ठीक है। स्मूथ कर्व में क्या करेंगे, अब जो भी कर्व दिया हुआ होगा उस कर्व को आप क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन एग्जिस्ट किया, मतलब जेड ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई टी, अगर ये एग्जिस्ट किया क्लोज इंटरवल पे और जेड ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको स्मूथ कर्व कहेंगे। अब हम लोग जो एग्जाम्पल लिख रहे हैं 4t प्लस 4t² प्लस 1 आयोटा वेयर t इज बिलोंग्स टू 0 1, आप इसको देखेंगे ये आपका स्मूथ कर्व होगा। ये चीज़ को हम लोग देखेंगे, ये जो होगा स्मूथ कर्व होगा। अब जैसे सबसे पहले तो देखें हम लोग इसको कर्व निकाल लेते हैं। कर्व क्या होगा इसका, p तो पैरामीट्रिक फॉर्म में है, आप इसको समझ लें। जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे कैसे करेंगे आप इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन जेड ऑफ टी होगा और जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और इसका टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8t हो जाएगा, ठीक है 8t हो जाएगा। ये आपका 0 का इक्वल, ये तो आपका एग्जिस्ट हो गया, आपका सारा टर्म्स आपका एग्जिस्ट हो गया। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया हम लोग का। जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई ऑफ टी इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपका हो चुका है, टी इज बिलोंग्स टू 0। अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको, और जेड ऑफ टी भी आपका 0 नहीं होगा। आप इसको जब इसको करेंगे आप जेड ऑफ टी का वैल्यू जो है वो आपका 0 नहीं होगा, ठीक है। अब उसको हम ये तो आपको इसलिए इसको हम लोग स्मूथ कर्व करेंगे। अब नेक्स्ट तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे इसको कार्टेशियन फॉर्म चेंज करेंगे कब कर सकते हैं। तो जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, 4t प्लस क्या होगा t 4t² प्लस 1, 4t² प्लस 1 और ये क्या आयोटा। तो ये आपका जो है क्या है, x का वैल्यू ये है और ये y का, तो यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल टू क्या होगा 4t और y इक्वल्स टू क्या होगा 4t² प्लस 1। अब इसको वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे t का वैल्यू कितना निकलेगा, t इक्वल्स टू x/4 आएगा। तो यहाँ पे पुट कर दें आप, तो यहाँ से y इक्वल्स टू क्या होगा 4 इंटू x/4 का होल स्क्वायर प्लस 1। सो ये आपका y इक्वल्स टू होगा 4x² / 16 प्लस 1, इसको कटाएं आप तो y इक्वल्स टू होगा x²/4 प्लस क्या होगा 1। ये आपका वैल्यू निकल के आ गया y इक्वल्स टू ये। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप ये सॉल्व करेंगे क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा आपका। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप में आ जाएगा आपका, तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 4y। सो x² प्लस 1 सॉरी x² माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, ठीक है। और यहाँ से जो x का जो वैल्यू निकलेगा आप देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू आप निकालें यहाँ पे। तो x का वैल्यू जो होगा आप समझ लें, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा, पहले हम लोग यहाँ x का वैल्यू यहाँ है क्या, x का वैल्यू 40 है तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे पहले, तो 0 होगा फिर 4 होगा। और y का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, y का वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे तो 1 होगा यहाँ पे, और अगला टाइम में क्या होगा 4 ये 5 हो जाएगा, ठीक है 1 से 5 हो जाएगा आपका। तो ये वैल्यू इसका आपका आ गया। अब इसका जो अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, तो इसका ग्राफ जो होगा आपका ऐसा होगा, इसका आपका पैराबोला में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर चेंज करेंगे शिफ्टिंग आ जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपका ये आ गया, x है, o है और ये x' है। तो ये इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या कहेंगे स्मूथ कर्व बोलेंगे हम लोग सर। और स्क्वायर टू h² प्लस 1 लिखा था, h² प्लस 1 स्क्वायर टू 4 वाला। और सॉरी एक मिनट, ये होगा आपका x² 4 होगा यहाँ पे, ये 4 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे देखिए क्लोज कर्व, देखिए एक कर्व जेड ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी प्लस आयोटा वाई टी, इस ये आपका कंडीशन रहता है, इस सेट टू बी क्लोज कर्व इफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों सेम हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे क्लोज कर्व। जैसे आप देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट किए और फिर एंडिंग भी यहीं पे आ जाए, तो आप क्या देखें यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग क्या है, एक ही जगह है, तो इस तरह के कर्व को हम लोग क्या कहेंगे क्लोज कर्व कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्लोज कर्व है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि x² प्लस y² इक्वल्स टू क्या है 1, ठीक है। ये एक आपका दिया हुआ है कर्व। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं क्या, ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे x और y का वैल्यू लिख लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे क्या 0 लिख लेते हैं और यहाँ 0 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 0 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप
जब स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट नो, अब इसको ऐसा लिखते हैं। एक मिनट दूसरा कर्व लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखें दूसरा कर्व में यहाँ पे ये लिख लेते हैं जेड ऑफ टी इक्वल्स टू आर ई आयोटा टी, ये लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग ये लिख लिए। इसका मतलब है सर्कल होता है, आर मतलब सर्कल का रेडियस होगा, ई जो आपको रिप्रेजेंट करेगा पता होगा, ई पी पावर आयोटा टी इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा आपका कॉस थीटा, मतलब हो गया कॉस टी प्लस आई साइन टी, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या ई पी पावर आयोटा टी आयोटा टी का वैल्यू आपका है कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, ये चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि ये दोनों का जो, जैसे सपोज दैट ये जो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जेड ऑफ टी इक्वल्स टू आर, ये आपका ये दिया, पहला हम लोग 0 से 2 पाई लेते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट, और अगला लेते हैं 0 से 4 पाई। तो आप देखिए क्या ये दोनों में ये दोनों में क्या होगा, ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होगा कि नहीं होगा देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले आप देखें जेड ऑफ टी, इसको लिख क्या सकते हैं, देखिए आप जेड ऑफ टी इक्वल्स टू लिख सकते हैं इसको क्या, ये तो आर ही होगा, और ई पी पावर आई ये हो जाएगा आपका कितना का कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और पहला हम लोग लिख रहे हैं 0 से 2 पाई, वेयर टी इज बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। तो आपका यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 0 है, और बी का वैल्यू कितना है 2 पाई है। तो सबसे पहले तो आप पुट करेंगे जेड ऑफ ए मतलब 0, जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप कॉस ऑफ टी का वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका वैल्यू जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, आर कॉस 0 का 1 होगा, साइन 0 का आपका 0 होगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका आर आ गया। ठीक है, अब हम लोग जेड बी चेक करेंगे, जेड बी, तो बी का वैल्यू कितना दिया हुआ आपका, बी का दिया 2 पाई, ये दिया हुआ। अब देखेंगे पुट करके इसको 2 पाई में क्या होगा आपका, तो ये आपका होगा जेड ऑफ बी इक्वल्स टू 2 पाई में यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आर, ये होगा आपका कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई। तो आपको पता होगा कि कॉस 2 पाई और जो कॉस जो होगा 0 2 पाई, इसका वैल्यू 1 होगा आपका, और आयोटा साइन 2 पाई का आपका 0 होगा, तो ये आपका 0 हो गया, तो ये आपका आर हो गया। तो आप क्या देखिए जेड ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होगा जेड ऑफ बी, ये किसका मतलब क्या हो गया आपका, ये जो कर्व है ये क्या है, किसका कंडीशन हो गया आपका जेड ऑफ, अब ये देखें जेड ऑफ टी आर ई आयोटा टी, ये जो होगा वेयर टी इज बिलोंग्स टू क्या है 0 से 2 पाई, एक ऐसा कर्व है आपका, ये एक आपका क्लोज कर्व है। ठीक है, ये आपका क्लोज कर्व है। तो ये होता है आपका सिंपल कर्व के बारे में समझे। सिंपल कर्व क्या होगा, देखिए आप जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आपकी एक कर्व है और वो T1 T2 मतलब जो आपका जो वैल्यू है वो आपका दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, जो मतलब आप जो क्लोज इंटरवल में होता है, और जेड T1 इक्वल्स टू जेड T2 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आप देख लें इस तरह का कर्व, ये भी आपका सिंपल कर्व ही होता है। जैसे ये आपका यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग लिख लेते हैं क्या जेड ऑफ T1, और ये क्या लेते हैं जेड ऑफ T2। तो ये भी आपका एक सिंपल कर्व है, लेकिन ये जो है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों क्या है अलग अलग है। ठीक है, आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लें। जेड ऑफ टी इक्वल्स टू अगर लिख लें आर ई टू दी पावर आयोटा टी, और यहाँ पे आप लिख लें टी इज बिलोंग्स टू जो होगा 0 से 2 पाई, इसको भी लिख लें। नेक्स्ट अब आपको जो है एक और है आपका सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है वो भी हम लोग देख लेंगे। सिंपल क्लोज कर्व में क्या आ जाएगा आपका, वो कर्व क्या होना चाहिए, सिंपल भी होना चाहिए, और वो कर्व क्या होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। अगर दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उस तरह के कर्व को हम लोग सिंपल क्लोज कर्व कहेंगे। जैसे जेड ऑफ टी इक्वल्स टू जो है आर ऑफ आयोटा टी, वेयर टी इज बिलोंग्स टू क्या है 0 से 2 पाई। तो ये आपका जो है एक किसका एग्जाम्पल है, सिंपल क्लोज कर्व का एग्जाम्पल है। ये आपका सिंपल, ये आपको अभी तुरंत एक बोले कि ये सिंपल कर्व है और ये क्लोज भी है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो गया आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इतना आपका कर्व के बारे में था, सिंपल कर्व, क्लोज कर्व। ठीक है, ये सारी चीज़ था। अब हम लोग सीखेंगे क्या होता है कंटूर, क्या होता है उसको हम लोग सीखेंगे, और वहीं से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सारी चीज़ को। तो आप इस चीज़ को देखिए। यहाँ पे हम लोग देखें एक टॉपिक जो है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसके पहले हम लोग कुछ टॉपिक और डिफाइन कर लेते हैं। अब पीस वाइज स्मूथ कर्व इज ए कंटूर। एक पीस वाइज जो होता है स्मूथ कर्व एक कंटूर होता है, वो क्या होगा, एक कर्व विच कैन बी रिटन एज द फिनाइट यूनियन ऑफ स्मूथ कर्व।
जिसको हम लोग बहुत सारा स्मूथ कर्व के यूनियन में लिख सकते हैं। बहुत सारा मतलब अगर वो स्मूथ कर्व है सारे को एडिशन को भी हम लोग कंटूर बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप समझे, जैसे कि आप एक हम एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखें, ये आपका एक सी है, एक कर्व है आपका, और ये देखिए आप, ये बहुत सारा आपका यहाँ के है। मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। तो ये जो कैपिटल C जो होगा वो आपका एक स्मूथ कर्व है, और ये किसका इक्वल होगा? C1 यूनियन क्या होगा? C2 यूनियन, और ये क्या होगा? C3 यूनियन। तो इसी को हम लोग कहेंगे स्मूथ। और एक कर्व में आपका उसके अंदर बहुत सारा छोटे छोटा स्मूथ कर्व होगा, सारा का यूनियन जो होगा इसका इक्वल होगा। यूनियन का मतलब आप प्लस भी बोल सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, C1 + C2 + C3, ठीक है। ये चीज़ को भी आप समझ सकते हैं। तो ये आपका कंटूर होता है। और कंटूर में हमेशा याद रखना, जब भी आप जैसे अभी यहाँ पे इसका जो डायरेक्शन है आप देखें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम लोग को हमेशा रखना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही हम लोग को रखना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ सकते हैं आप। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होगा आपका क्या? जैसे कि आप इधर तो क्लॉकवाइज होता है, आप इधर करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आपको डायरेक्शन हमेशा देखना है। ये जो डायरेक्शन आपका हमेशा क्वेश्चन में आपका रहेगा, ये हमेशा इस डायरेक्शन में लिखना है। अगर आपको डायरेक्शन चेंज दिया हुआ है ना, तो आप डायरेक्शन चेंज करेंगे, मतलब वो हमेशा आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना है। अगर क्लॉकवाइज में दे तो आपको चेंज कर सकते हैं। टी को आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे A + B - T से, तो ये आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज का मतलब हो जाएगा आपका, ये आपका एंटी जो भी डायरेक्शन है वो आपका डायरेक्शन वहाँ से चेंज हो जाएगा और वो आपका आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे जो टी को हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देखेंगे Z(t) = जो होगा X(t), टी का वैल्यू हम लोग लिख देंगे A + B - T, और ये जो होगा आयोटा YT का वैल्यू हम लोग लिख देंगे A + B - T। तो ये आपका डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, ठीक है। आप इसको ऐसा बनाएंगे, आप ये जो कर्व होगा आपका ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका Z(A) होगा, और ये आपका Z क्या होगा? B होगा, और ये जो होगा आपका Z(t) होगा, और ये X A + B - T + आयोटा, और ये होगा A + B - क्या होगा? T होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, इस चीज़ को लिए आपको देखना है यहाँ पे। और इस चीज़ के लिए आपको ये आपका जब डायरेक्शन चेंज करने का ये आपका यही इसी तरह करके आप डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आप हम लोग ZA का वैल्यू निकालें, आप देखें अगर सपोज यहाँ पे हम लोग ZA का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा? ZA का वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, टी की जगह में आप A पुट करेंगे तो क्या होगा? X, और A + B - क्या होगा? A + B - A, और अगला में होगा आयोटा, और ये होगा A + B - A। तो आप देखेंगे ये सारा आपका A और A कट गया, ये भी कट गया, तो आपका आ गया X(V) + क्या होगा? आयोटा(V). इसका मतलब ये XB का इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आ गया आपका, ये चीज़ समझेंगे। हम आपको एक कर्व देते हैं, उसको चेंज कैसे करेंगे डायरेक्शन, वो चीज़ आप समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। कि डायरेक्शन उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे उस कर्व का। एक कर्व देखें, ये आपको एक एग्जांपल लिखे हैं, ये जैसे आप देखें ये X है, X जैसे ये Y और ये Y प्राइम है, ठीक है। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब हम लोग वैसे हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यूज करना है, हम लोग क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मतलब जब क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? देखें यहाँ पे जो डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे इसका, हम लोग Z(t) इसका जो वैल्यू पुट करेंगे, मतलब A + B - T, ये A है ये B है, और उसको A + B - T ये यहाँ पे पुट हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा? Z(t) = क्या हो जाएगा? R(e⁻t), T की जगह में हो जाएगा A + B, ठीक है। A + B का मतलब होगा π/2 प्लस क्या होगा? 0 माइनस क्या होगा? T होगा, ठीक है। तो ये आपका Z(t) = हो जाएगा क्या? R(e⁻) आयोटा होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? π/2 माइनस क्या होगा? T। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपका ये आ गया, आप देख लेंगे इसको क्या आ जाएगा इसका। और ये जो है जैसे आपको e⁻i⁻, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? R हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos, क्या आ जाएगा? π/2 - T प्लस आयोटा साइन, ये होगा π/2 - क्या होगा? T। तो फिर cos क्या हो जाएगा? ये cos 90 - थीटा sin T हो जाएगा आपका, ये sin T होगा, ये आपका आयोटा cos T होगा। फिर उसको आप चेंज करना पड़ेगा, आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, आयोटा कॉमन लेके आपका ये जो आपका वैल्यू आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा आपका, हमको यहाँ पे चाहिए हम लोग cos थीटा प्लस I sin थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख लेते हैं? Z(t) = जो होगा, कर्व का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो कर्व का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे आयोटा लेंगे, तो आयोटा से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आयोटा लिख दिया, और ये क्या होगा? आयोटा R, और ये आ जाएगा क्या? sin T,
और प्लस क्या आ जाएगा आयोटा कॉस टी। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा आपका आर, और ये होगा आयोटा साइन टी, और ये जो इसका वैल्यू होगा वो क्या होगा माइनस होगा, आयोटा का स्क्वायर माइनस होगा तो ये माइनस होगा कॉस टी। तो आप इसको ऐसा लिख लें आयोटा जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा आर, और ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस, क्या आ जाएगा इसका माइनस कॉस टी प्लस आयोटा साइन टी, ये आ जाएगा आपका। और इस चीज़ को फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं आप लोग जेड ऑफ टी इक्वल्स टू क्या होगा आर बाय ये होगा। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, और जो भी कर्व इसका वैल्यू आएगा, जो भी कर्व आएगा वैल्यू, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा चेंज हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज में हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में इसका आपका हो जाएगा, ये जो आपका ये जो आंसर आ जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे इसका आंसर आ जाएगा आपका। तो इस तरह करके आपको बनाना है इस चीज़ को, और देखना है इसका वैल्यू क्या होगा आपका। ठीक है, इसको इससे करके वैल्यू या तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, ये भी आपका आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं जेड ऑफ टी इक्वल्स टू आर आयोटा पी पावर पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, तो ये भी आपका आंसर हो गया। ये आपका एक क्लॉकवाइज था तो आपका एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया।